गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने देखा था कि राजा भोज अपनी रानी के साथ रथ में सवार होकर भ्रमण करने निकले थे और उसने क्या देखा कि उसने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। लेकिन क्या उसके हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह उसकी पत्नी थी। तो राजा भोज तुरंत किसान के पास जाता है और कहता है कि अले भले आदमी, तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं हल में पत्नी को भी जोता जाता है क्या बैल की जगह? कि तुमने बैल की जगह अपनी पत्नी को जोता है, ऐसा किया जाता है क्या? यहाँ तक हमने पाठ देखा था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे, मगर किसान ने क्या कहा कि आपको जो भी बात करनी है मेरे साथ चलते चलते कीजिए। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हो गए। राजा भोज किसान की काम करने की लगन देखकर प्रभावित होना, यानी राजा पर किसान का बहुत गहरा असर पड़ा कि किसान कितना परिश्रमी है। वह 1 मिनट के लिए भी अपने साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी कि तुम जिस प्रकार अपनी पत्नी से काम ले रहे हो, कि बैल की तरह अपनी पत्नी के पास काम ले रहे हो, तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। कि तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट का अर्थ है थकान और वजह है कारण। वजह का अर्थ है कारण और दूसरा का अर्थ है अन्य। कि तुम्हारी पत्नी थक जाएगी तो कोई अन्य कार्य थकान की वजह से नहीं कर पाएगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो किसान क्या कहता है राजा भोज से कि आप ही बताइए मैं क्या करूं? कि मैं अगर खेत नहीं जोतूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। कि राजा कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने रथ का एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। कि किसान अपने काम के प्रति कितना प्रभावित था। कि क्या कहता है कि इतनी देर तो मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो, कि तुम ही जाकर बैल ले आओ। किसान बोला। कि किसान राजा भोज से कहता है कि मुझे मेरा काम रोकना पड़ेगा, तो तुम ही अपना बैल लेकर आओ। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। राजा भोज क्या कहता है कि अच्छा, तो तुम एक काम करो कि तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। कि वह मेरी पत्नी के पास जाएगी और दूसरा बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुटूंगा। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेज दो, वे मेरे रथ से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। कि बैल की जगह मैं तुम्हारा कार्य कर लूँगा। किसान इस बात पर राजी हो गया यानी प्रसन्न हो गया, उसने स्वीकार कर लिया। राजी का विरोधी शब्द है नाराज और राजी का अर्थ है प्रसन्न। राजा भोज हल में जुट गए। कि किसान को तो पता भी नहीं था
कि यह अन्य कोई व्यक्ति नहीं, वह खुद राजा भोज है। वो राजा भोज को नहीं पहचानते थे, इसीलिए राजा भोज उसके हल में जुट गए। उसने भी जोड़ दिया उसके साथ। किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी कि किसान की पत्नी रानी के पास गई और रानी को सारी घटना बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि रानी ने किसान की पत्नी की पूरी बात सुनी। फिर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। कमज़ोर का अर्थ है अशक्त, निर्बल, और कमज़ोर का विरोधी शब्द है ताकतवर। कि तुम्हारा बैल तो बहुत कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, कि वह मेरे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी क्या कहती है किसान की पत्नी से कि तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, तुम दोनों बैल ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा बैल मेरे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। कि दोनों बैल लेकर किसान की पत्नी किसान के पास खेत पर आ गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होना, खुश होना, कि किसान बैल को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, अधिक खुश हुए। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। और जाते जाते राजा भोज क्या कह कर गए कि अगर तुमको कोई दिक्कत का अर्थ है परेशानी, बाधा, कि तुम्हें कोई भी परेशानी है तो तुम मेरे पास चले आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। इतने कहते हुए राजा ने अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा यानी लज्जित हो गया। शर्मिंदा होना, लज्जित होना, और शर्मिंदा का विरोधी शब्द है बेशर्म। कि किसान को जब पता चला कि वह कोई अन्य व्यक्ति नहीं थे, खुद राजा भोज थे, तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी कि उसने राजा से जो कार्य करवाया, कि उसने राजा को हल में जोता था, तो इसके बारे में लज्जित हो गया और शर्मिंदगी लगी उसको। उसने राजा से बार बार माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए और राजा किसान से खुश होकर फिर वापस चल दिए। उस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। कि किसान के खेत में कैसी फसल हुई? बहुत अच्छी फसल, यानी पाक, अन्न का दाना। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी बहुत ही आश्चर्य होना। उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। कि किसान ने क्या देखा कि जिस जगह पर, कि जिस भाग में राजा भोज ने जोता था उस भाग में क्या उगे थे? मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे और बाकी के भाग में उम्दा यानी उत्तम और किस्म यानी प्रकार, और गेहूँ का गुजराती अर्थ है गेहूँ। के बाकी के हिस्से में उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान अधिक खुश हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए। कि किसान ने जो मोती खेत में उगे थे वो सारे इकट्ठे कर लिए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। कि मोती लेकर कहाँ गया किसान? राजा भोज के पास। कि सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए। चरणों में यानी
पाँव के नीचे और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। सारे मोती किसान ने राजा भोज को दे दिए और देते हुए क्या कहा, पूरी घटना सुनाई। और राजा से कहा कि राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। बाद में किसान राजा के पास जाकर कहता है मोती देकर कि ये राजा के चरणों में रख दिया। तो राजा ने क्या कहा कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर मेरा अधिकार नहीं है, इन मोती पर तुम्हारा अधिकार है, तुम अपने पास रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान ने क्या कहा कि नहीं महाराज, आपने जो खेत में परिश्रम किया, मेहनत की कि मेरे हल में बेल की जगह जुट गए, तो ये मोती आपके परिश्रम के प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा कि ये मोती आपका है, आपका अधिकार है, ये मोती मैं नहीं ले जाऊंगा, आप अपने पास रख लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। किसान ने क्या प्रार्थना की कि किसान ने राजा से प्रार्थना की, विनती की कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले। राजकोष यानी राजा का खजाना, कि आप इस मोती को अपने खजाने में जमा कर लो, गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो, किसी गरीब की भलाई करने के लिए आप अपने पास रख लो। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। कि किसान की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सारे मोती अपने पास रख लिए अपने खजाने में। तो विद्यार्थी मित्रों, देखा कि यहाँ किसान भी कितना प्रामाणिक था और राजा कितना मानवतावादी था कि वह अपने राज्य में कोई दुखी न हो, किसी को कोई तकलीफ न हो, इसलिए वह भ्रमण करते करते उसने जो देखा और बाद में उसने उसकी मदद की। तो राजा कितना प्रजावत्सल था कि प्रजा का हित देखने वाला, प्रजा हितेच्छु। तो यहाँ हमारा इकाई 8 पूर्ण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ लिखना है, अपनी कॉपी बुक में शब्दार्थ लिखना है।